कप को जिस ट्विस्ट की जरूरत थी वो आपको मिल गया है। 3 दिन पहले तक ये लग रहा था कि भाई आखिरी 4 टीमें तो डिसाइड हो चुकी हैं, वो इंडिया है, वो साउथ अफ्रीका है, वो न्यूजीलैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, अब बाकी लीग मैचेस का क्या होगा। लेकिन अब मजा आ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अचानक से डिप कर गई। वो इंडिया से हारी, वो ऑस्ट्रेलिया से हारी और वो साउथ अफ्रीका से भी आज हार गई। और ये इतनी बड़ी हार थी 190 रन की कि ना सिर्फ न्यूजीलैंड का मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान को उम्मीद भी दिखी होगी क्योंकि अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो शनिवार का मुकाबला है, कहीं ना कहीं उस मैच पर ही यह सारी बात आ गई है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में 1 जीत और 1 हार का फर्क है। न्यूजीलैंड 1 जीत आगे है। अगर पाकिस्तान शनिवार को न्यूजीलैंड को हरा देता है तो दोनों टीमें बराबर हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देखना होगा। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि दोनों टीमों को नेक्स्ट स्टेप की फिक्र होनी चाहिए क्योंकि अभी आप उस मैच का सोचें। सपोज कीजिए शनिवार न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान फिर बाहर हो जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा, दोनों टीमें में जैसे मैंने कहा आपको बराबर हो जाएंगी। और चूंकि नेट रन रेट में जो बहुत बड़ा फासला था वो 190 रन से न्यूजीलैंड की हार के बाद थोड़ा कम हुआ है। एज्यूम करते हैं कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए तो मार्जिन से हराएगा, नेट रन रेट थोड़ा और कम हो जाएगा। अब दोनों टीमें 4-4 जीत पर पहुंच जाएंगी। फिर न्यूजीलैंड को एक रिलेटिवली आसान टीम मिलेगी श्रीलंका। अगर वो उसको हरा देते हैं वो 5 जीत पे पहुंच जाएंगे। यहां पर पाकिस्तान को कंपैरेटिवली मुश्किल टीम मिलेगी इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जो है वो सुसाइडल मोड में चल रही है। अब दूसरी बात ये भी है ना कि आसान टीम क्या, मुश्किल टीम क्या। भाई अगर आप आखिरी 4 की टीम बनना चाहते हो तो आपके सामने कोई टीम मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बड़े मैच जीतोगे तो ही आप सेमीफाइनल में जाओगे। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। फिर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भी ना भूलें क्योंकि अफगानिस्तान भी 6 मैचों में 3 मैच जीत चुका है। अगला मैच उनको नीदरलैंड से खेलना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान की जीत श्योर शॉट है, बट नीदरलैंड्स भी अच्छा खेल कर आया है। बट अगर आप अफगानिस्तान के फैन हैं, रियलिस्टिकली आप ये सोचते हैं नीदरलैंड्स को हरा सकते हैं भाई, तो भी 7 में 4 पे पहुंच जाएगा। अब उनको 5वीं जीत जो चाहिए, बड़ी टीम किसी एक को उनको भी अपसेट करना होगा। तो मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड कप बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और जहां न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान को मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बड़ी इन दोनों के बीच रेस होगी। ये ना भूलें कि न्यूजीलैंड को ना सिर्फ 190 रन की हार मिली है बल्कि उनके खिलाड़ियों को चोट भी लगी है। मैट हेनरी जो उनके नया बॉल डालते हैं, जबरदस्त जीत गया तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में है, वो श्रीलंका को भी हरा देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर आप देखिए न्यूजीलैंड का कुछ नहीं पता, वो लगातार 4 मैच हार चुके होंगे और पाकिस्तान का भी कुछ नहीं पता, उसके बाद वो न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड को भी फेंटा लगा सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है और आने वाले दिन जो है आई थिंक हमें अच्छी बात है कि बड़े बड़े मैच देखने को मिलेंगे। खैर फिलहाल तो आप इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की बात करें, क्या मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली 49th 100 बनाते हैं? क्या रोहित शर्मा एक कप्तान के तौर पर, भारत के कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप में अपने घर पर 100 बनाते हैं? या फिर शुभमन गिल जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद है वो रन जमाते हैं? श्रीलंका क्या लेकर आएगा? क्या श्रीलंकाई स्पिनरों को मदद मिलेगी? क्या उनके बल्लेबाज रन बनाएंगे? तो तमाम सवालों का जवाब तो 348 in this World Cup by them, and why would you win a toss and put them in? I'm all for teams playing to their strength. I understand कि अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में 32 मैचों में 9 दफा कप्तान वो जीता जिसने टॉस जीता। इसका मतलब है कि कैप्टन थोड़ी गलती कर रहे हैं कि करना क्या है। I mean today was a very simple equation against South Africa. Let them bat second. B उनको चाहिए था कि उनको कंफर्ट जोन से निकालें। उनकी कंफर्ट जोन है बैटिंग फर्स्ट, गेट टू 350 with their bowling with Rabada, Nagidi, Coetzee and you know all these guys are really bowling well and quick. And I forgot Jensen, one of their main bowlers, who is taking wickets last power play. I think in last 4 games he's got 8 wickets too in every one. So he starts the winning stuff from South Africa. But New Zealand injuries are definitely hammering them. I mean Tim Sadi, they played today, who's medium pacer, very experienced, but Ferguson is different ball game, different beast. A lot more pace in the mid overs, so there was no problem. South Africans better. They toyed around with them. Although they were only 43 in first 10,
with 44 डॉट बॉल्स, बट उसके बाद जस्ट बड़े कैजुअल खेल रहे हैं ये, कोई लगे नहीं जल्दी में है, कंट्रोल में लगे हैं सारे. Very controlled innings, 2 centuries coming in. न्यूजीलैंड ने ये सेकंड हाईएस्ट टोटल से हारे हैं वर्ल्ड कप के अंदर. इससे पहले 215 रन से हारे थे ऑस्ट्रेलिया से 2007 के वर्ल्ड कप के अंदर. Clearly it looks like that there is something going on there. All of a sudden the New Zealand team has started looking a little meek, not weak, meek. अक्सर देखा है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर टीमें जो जल्दी पीक करती हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे भी आ रही होती है. आई थिंक आज क्लियरली जितने मार्जिन से हारे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ चीजें जा रही हैं. एक बड़े मार्जिन से हारना, पाकिस्तान जो हम एज फॉलो कर रहे थे लाइक पाकिस्तान क्रिकेट को, तो एक मार्जिन जो हम सोच रहे थे कि बड़े मार्जिन से हारेंगे, यहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा मार्जिन रहा है ये. अगले मैच में यकीनन पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी स्पेसेस खुल रही हैं इसके अंदर. अगर पाकिस्तान यहाँ पे जीतता है अगला मैच 83 के मार्जिन से, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट अच्छा हो सकता है. और अगर वो 25 ओवर्स में चेज कर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा. तो आई थिंक जिस तरह मैंने बात की है कि शुरू में टीमें आती हैं, अच्छा खेलती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह पीक की थी ऐसा लग रहा था कि कहीं पे बहुत अच्छा बैलेंस है इनकी टीम का, बट इवेंचुअली जहां बड़ी टीमों का लाइक साउथ अफ्रीका जितना इन्फॉर्म थी, आज टोटली शैटर्ड नजर आए इनके बैट्समैन साथ. या बिल्कुल फॉर्मूला है उनका जो बार बार श्रेय भी बात कर रहे हैं, वो सिंपल है. आज उन्होंने थोड़ा सा लंबी देर वनडे क्रिकेट खेली है. नॉर्मली वो 20 ओवर के बाद शुरू हो जाते हैं T20, अगले 20 ओवर T20 खेलते हैं और आखिरी 10 में T10 खेलते हैं. लेकिन आज 35 ओवर तक मुझे लगा वनडे ही खेल रहे थे वो. 35 के बाद जो है आखिरी 15 ओवर्स में उन्होंने एकदम फिर. बट लेट मी आस्क यू व्हाई, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? वो क्या पिच के अंदर कुछ था, पिच स्लो थी, या बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है न्यूजीलैंड के? बॉलिंग भी बेहतर की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि वो सोच रहे थे कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, उसके हिसाब से वो खेले हैं. उन्होंने पैनिक नहीं किया. थोड़ा सा मुझे लगता है बॉल फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे उस तरीके से नहीं आ रहा था. पुराना बॉल कटर्स मार रहे थे, तो उन्होंने कोशिश की है कि सेट बैट्समैन अंदर रहे. खामखा हम लंबा स्कोर 400 के चक्कर में ये ना हो कि 2 विकेटें हमारी गिरे तो जो 350 नजर आ रहा है वो भी ना हो. तो उन्होंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट हम 350 तक पहुंचे. बहुत जबरदस्त बैटिंग की है. मुझे भी कहीं लग रहा था उस टाइम पे कि ये ना हो कि एंड पे अगर इनको ये रन ना मिले तो ये फंस सकते हैं. एंड पे अगर आपकी 2 विकेटें इकट्ठी गिर जाती हैं और कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो होता क्या है कि आप वो जो पास स्कोर है उसके पास फिर पहुंचते नहीं है. आपने ब्रेक पे जाने से पहले मिसबा भाई से पूछा था, उसमें एक चीज ये भी थी, दे मस्ट हैव प्लान्ड, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज मिचेल सेंटनर को विकेट नहीं देनी है आज, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक बॉलर है इन द मिडिल ओवर्स, और उनको मैंने देखा कि काफी जरा केयरफुल होके खेल रहे थे. तो ये एक एलिमेंट हो सकता है. ऑफ कोर्स जिस दिन उनके पहले 3 में से 2 बंदे रन्स बनाते हैं, देन नो टीम कैन टच देम द डे दे बैट फर्स्ट, और वही ये हुआ. और आज उन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी जो 10 ओवर थे उसमें T10 को भी छोड़ के T5 खेल लिया शायद उन्होंने, इसलिए जो है ना ये. साउथ अफ्रीका 11 मैचों में पहली बैटिंग करके 10 बार जीत हासिल की है इस साल में. 4 बार 350 रन का स्कोर इस वर्ल्ड कप में बना दिया है. 50 ओवर की क्रिकेट खेलना है, T10 नहीं. साउथ अफ्रीका ने 190 रन से न्यूजीलैंड को हराकर उनका रन रेट नीचे गिरा दिया है, और पाकिस्तान की उम्मीद बाकी है. देखते हैं अगले मैच में क्या होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का. आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स ट्रक विक्रांत गुप्ता और पाकिस्तान एक्सपर्ट्स ए स्पोर्ट्स पवेलियन का स्टेटमेंट. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.